किसान भाई, आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो आर्मी में कार्यरत थे और आर्मी में सेवा देने के बाद उन्होंने खेती को चुना और आज वो कई तरह से खेती कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, मुर्गी पालन, गाय पालन और बकरी पालन। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ये मॉडल भी उनके साथ में जो है वो कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और नमस्कार। आपने जो देश के में जो सेवा दी, आर्मी में कार्यरत रहे, लेकिन देश सेवा के बाद आप कैसे जो है खेती में आए? तो मनीष जी, मैंने जो है 22 साल आर्मी में काम किया और मैं एक कर्नल के पद से मैं जी। लास्ट ईयर मैंने जो है स्वेच्छा से मैंने रिटायरमेंट लिया। तो मेरा इच्छा यही थी कि मैं अपनी जो खेती से ज़मीन से जुड़ूं जी। और जो ऑर्गेनिक इस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दूं। जब मैं अपने गांव में यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर किसान जो है एक केमिकल फार्मिंग में जुड़े हुए हैं। तो मैंने अपने जो हमारी पैतृक जो ज़मीन है इसमें मैंने ये एक नया मैंने काम शुरू किया। इसके लिए मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल और डायरेक्ट किसानों से जुड़ कर के मैंने जानकारी ली इसके अंदर। तो काफ़ी मॉडल, जैसे सुभाष पालेकर जी का मॉडल मेरे को पसंद आया, आकाश चौरसिया जी का मॉडल मुझे पसंद आया इसके अंदर। और साथ ही मैंने जो है सोचा कि मैं जो है इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग करता हूँ, जिसकी हमें सबको एडवांटेजेस हमें पता है। तो थोड़ा सुभाष पालेकर जी के बारे में बताइए, मतलब ये कैसे, कौन है ये और कैसे आपको उनकी जानकारी पड़ी आपको इनके बारे में? तो आप किसी भी जब भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, कहीं सर्च करते हैं, तो आपको सुभाष पालेकर जी का नाम सबसे ऊपर आपको मिलेगा। ये जो कृषि श्री से नवाजे गए हैं, जो कि पद्मश्री है, और उन्होंने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में काफ़ी काम किया हुआ है। यदि आपने अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आपने का भाषण सुना हो, तो उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में उन्होंने बात कही है। ये मॉडल जो है सुभाष पालेकर जी ने बनाया था और उन्होंने इसको जो है थोड़ा प्रसिद्ध किया हुआ है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो उनकी जो सोच है वो ये है कि एक किसान की जो लागत है वो करीब ना के बराबर रहे, जिसमें कि जो जानवर हैं या जो हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं से ही हम अपने जो है चीज़ों को उगाएं और किसान की लागत को बिल्कुल कम से कम करें। ठीक है। और जो हमारे पास और जो इस मॉडल के अंदर कई तरीके के मॉडल बनाए हुए हैं, जो मॉडल मैंने लगाया हुआ है इस मॉडल में जो है ये एक ऑर्किड मॉडल है, दैट यानी कि फलों वाला एक मॉडल है। तो इसमें सहजन है और सहजन के बीच में जो है हमने विभिन्न प्रकार के जो फल के जो पौधे हैं लगाए गए हैं। इस मॉडल में की जो एक्चुअल हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो आती है तकरीबन 3 साल के बाद, जब हमारे पास जो हमारे पेड़ पौधे फलों के हैं बड़े होते हैं और हमें फल मिलने शुरू होते हैं। ठीक है सर, मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, जैसे आपने जब रिटायरमेंट आप ली तो आप और किसी व्यवसाय में जा सकते थे, और लेकिन आपने जब इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी मोटा हुआ होगा, तो आपने जब ये शुरुआत की कितने बीघे से शुरुआत की थी और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया था आपका इसमें? तो सबसे पहले जो है मैंने ये सोचा था कि मैं छोटे हिस्से से जो है शुरू करूं, इसीलिए हमारे यहाँ करीब 5 एकड़ ज़मीन है। तो मैंने करीब आधा एकड़ के अंदर मैंने ये सुभाष पालेकर जी का मॉडल शुरू किया और मैं अपने लाइव स्टॉक्स को साथ में लेकर के आया, और इसी को फिर मैंने धीरे धीरे जो है मैंने बाकी अपने ज़मीन के अंदर मैंने इसको जो है फैलाया है। तो इसमें जो मेरी जो कॉस्ट रही है वो जानवरों को ख़रीदने की और जो हमारे पेड़ पौधों को ख़रीदने की कॉस्ट रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर, चूँकि मैं खुद यहाँ पर नहीं रहता हूँ और मैं डायरेक्टली काम नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने एक फैमिली को यहाँ रखा हुआ जो कि हमारे गांव के ही हैं, तो उनको जो सैलरी हर महीने मैं देता हूँ। ये मेरा जो है इसके अंदर खर्चा हुआ। मतलब आप मॉनिटरिंग करने आते रहते हैं बीच बीच में? तो मेरे जो अपना, तो अभी मैं एक NGO सितारे फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो कि गरीब बच्चों की पढ़ाई से की तरफ काम करता है। तो उस काम से जब मुझे समय मिलता है तो वीक के दौरान या जो अपने कभी छुट्टी के दौरान मैं यहाँ आता हूँ और अपने फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। काम करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है मिल कर के। तो मेरा तकरीबन 1 महीने में 8 से 10 दिन मैं जो है यहाँ फार्म पे मैं रहता हूँ और अपना टाइम बिताता हूँ। तो मेरे जो मनीष जी, मेरा जो सबसे इसके अंदर मेरे 3 इसके अंदर उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो जो है मेरा ये है कि मैं अपने आसपास के लोगों में और अपने गांव में इन लोगों को जागृत करूं और उसको प्रोत्साहित करूं कि वो ये काम करें और हम जो है एक अच्छी फसल को उगा करके वो खाएं हम। दूसरा मेरा उद्देश्य ये है कि जो मेरा अपना फार्म है ये एक सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए और इसमें मेरी जो है अपनी इनकम ना लगे। तीसरा मेरा उद्देश्य जो रहेगा, जो तकरीबन थोड़ा टाइम लगता है 2-3 साल का,
कि मैं इसको कमर्शलाइज़ करूँ और जो मेरा प्रोड्यूस होता है उसको मैं जो है बाहर एक अफोर्डेबल रेट के ऊपर जो है मैं इसको सेल करूँगा। ठीक है। जैसे कि सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि भाई जैसे आपने देखा होगा आर्मी में एक सबसे मेन रूल है डिसिप्लिन। तो जो आपको डिसिप्लिन 22 साल सिखाया गया वो क्या वो खेती में काम आ रहा है आज? देखिए, ये जो डिसिप्लिन है मेरे ख्याल से ये खेती में बहुत ज़रूरी है और लाइव स्टॉक जो मेरे साथ है उनसे बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए हमारा डिसिप्लिन बिल्कुल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कि किस दिन किस प्रकार से हमने जो है खाद देना है, हमने किस टाइम पर हमने गुड़ाई करनी है, किस टाइम पे हमने पौधे लगाने हैं। जानवरों के बारे में ये और भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, किस टाइम पे जानवर को जो है उसको क्या खुराक देनी है हमने उसको, यदि वैक्सीनेशन हमें लगवाना है कैसे वैक्सीनेशन लगाया जाए। तो ये और पेड़ पौधों को हमें एक इंसान की तरह, जानवर की तरह सोचना चाहिए और उनके साथ हमें डिसिप्लिन से काम करेंगे तो मुझे लगता है हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा उससे। इसके अलावा सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने कुछ देसी मुर्गियाँ भी रखी हुई है और बकरी भी है और गाय भी है, एक तरह से इंटीग्रेटेड मॉडल भी है आपका ये। तो ये मुर्गियाँ साथ साथ में आपने क्यों रखी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो जो है जो सुभाष पालेकर जी का मॉडल है वो गाय के बारे में कहता है कि एक गाय जो है 11 एकड़ के लिए खाद की पूर्ति कर सकती है। तो मेरा ये मानना, जो मैंने पढ़ाई की है उसके हिसाब से, मुर्गी, बकरी और गाय ये तीनों मिलकर के जो है हमारे फार्म की हर प्रकार की जो खुराक है फसल की वो पूरी कर सकते हैं। दूसरा, इन तीनों से हमको फ़ायदा क्या है कि फार्म सस्टेनेबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होती है। जैसे जो मुर्गियों के अंडे हैं वो हम सेल कर सकते हैं, बकरी का दूध स्पेशली डेंगू के दौरान हमारा यहाँ पे जो जाता है उसे खाद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और गाय का भी जो दूध हमारे लिए इस्तेमाल होता है उससे हमें इनकम भी होती है और हमारे फार्म को जो खाद है वो भी जो है हमें मिलती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तीनों चीज़ों में जो है हमारी जो नस्लें हैं वो प्योर हमने देसी नस्लों को हमने यहाँ पर जो है पाला हुआ है। नस्लें रखी हुई है मुर्गी पालन में? मुर्गी पालन में हमारी देसी जो कड़कनाथ जो है एक उत्तरा और ब्रीड है वो हमने रखी हुई है। पहाड़ी है सर? हाँ जी, है ना? जी जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि सर किस तरह से जो है खेती को मैनेज कर रहे हैं और नौकरी के बाद भी वो फ्री नहीं बैठे, उन्होंने कुछ ना कुछ करने की ठानी। तो आप भी इस वीडियो को बाकी किसानों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें सर का ये मॉडल आपको कैसा लगा और उनके विचार आपको कैसे लगे।